यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज पावर, ये मत कहना कि पावर मतलब शक्ति होता है। कुछ अच्छा और एक्सप्लेनिंग कहो, लाइक द एबिलिटी टू कंट्रोल पीपल और इवेंट्स, यानी कि लोगों और घटनाओं को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है वही पावर होती है। किसी भी वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्स्ट्रा जानकारी कैसे लेनी है, यह सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के वर्ड मीनिंग डिस्कशन के सेक्शन में। तो वो लास्ट में हम करते हैं, तो वो ज़रूर से आप देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर से विज़िट कीजिए। इस कहानी का टाइटल है माइंडसेट। तो माइंडसेट नाउन होता है, यानी कि जो आपका मेंटल एटीट्यूड है उसी को ही माइंडसेट कहते हैं, यानी कि आपका सोचने का तरीका कैसा, आप कैसा सोचते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, तो वही मानसिकता या सोच आप बोल सकते हो। रिच पीपल, अमीर लोग, अब ये कोट में लिखा हुआ है ना कि कोई तो बोल रहा है इसको, अमीर लोग आर बिकमिंग रिचर, तो वो क्या हो रहे हैं, बिकमिंग हो रहे हैं, बन रहे हैं, रिचर यानी कि अमीर बन रहे हैं। तो अमीर लोग जो है वो अमीर बन रहे हैं। एंड और द पुअर, यानी कि जो गरीब है, ठीक है, तो पुअर पीपल नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि पुअर जो यहाँ पे रिच पीपल लिख दिया ना, तो पुअर पीपल अंडरस्टूड है, पुअर आ गया यहाँ पे। तो जो पुअर आर बिकमिंग पुअरर, तो जो गरीब है वो गरीब बन रहे हैं। तो ये जो है कोई तो बोल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ माइंडसेट। और ये किसकी वजह से, सब कुछ माइंडसेट की वजह से, सोच की वजह से है, मानसिकता की वजह से है। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। तो कोर्ट में लिखा है, पिताजी ने कहा है कि जो अमीर है वो अमीर बन रहे हैं और गरीब है वो गरीब बन रहे हैं, और ये सब किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ, यानी की वजह से। और बिकॉज आएगा तो क्योंकि, तो किसकी वजह से, माइंडसेट की वजह से है, ठीक है, मानसिकता की वजह से है, मेरे पिताजी ने कहा। एज आई ड्रो द कार थ्रू अ पॉश नेबरहुड, तो एज आई ड्रो, यानी कि जैसे ही, आई ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रो, मैंने चलाई, द कार जो गाड़ी है वो मैंने ड्राइव कर रहा था, तो मैंने गुजारी, गाड़ी गुजारी, थ्रू से, किससे, अ पॉश। पॉश का मतलब कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत पॉश एरिया है, यानी कि यहाँ पे तो अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया घर हों, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खड़ी हों बाहर, तो वो पॉश पॉश एरिया रहता है, कि आलीशान। नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस। तो आस पड़ोस से जब गाड़ी गुजरी, तो पिताजी ने ये कहा कि अमीर तो और अमीर हो रहे हैं और गरीब जो गरीब हो रहे हैं। ही वॉज सीटिंग बिसाइड मी, तो वो क्या है, बैठे थे, पिताजी जो उनके लिए यहाँ पे ही आया है, वो सीटिंग, वो बैठे थे, बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में बैठे थे, ऑन द फ्रंट सीट, यानी कि जो आगे की जो सीट होती है, फ्रंट सीट गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो आगे की सीट होती है, एक पे ड्राइवर बैठता है और जो को ड्राइवर वाली सीट होती है उस पर बैठे थे। गाइडिंग मी, यानी कि निर्देश दे रहे थे मुझे, थ्रू द स्ट्रीट्स, यानी कि से द स्ट्रीट, यानी कि गलियों से मुझे आदेश दे रहे थे कि कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, तो वही गाइड कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। आई एम राजू, मैं राजू हूँ। अ टी डिस्ट्रीब्यूटर, एक चाय डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, होते हैं ना कि बहुत सारी चाय मंगवा लेते हैं अलग अलग जगहों से और फिर उनको गाँव में सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो लोग ही होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं चाय का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से, यानी कि मेरा पेशा है चाय को डिस्ट्रीब्यूट करना। आवर फैमिली बिलोंग्स, हमारी जो परिवार जो है, बिलोंग्स यानी कि आता है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, टू द अपर मिडल क्लास, ठीक है, यानी कि जो उच्च वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, क्लास जो होती है, वर्ग जो होता है, उच्च मध्यम वर्ग, ठीक है, देखो एक होता है ना कि पुअर है, ठीक है, फिर उसके बाद में मिडल क्लास आते हैं, ठीक है, फिर अपर मिडल क्लास आते हैं, तो ऐसे क्लासेस बनी है, फिर रिच पीपल आते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपर मिडल क्लास जो होती है, वर्ग जो होता है, उससे हमारा परिवार जो है बिलोंग करता है, यानी कि हमारे पास में जो ठीक-ठाक पैसे हैं हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि हम गरीब हैं, तो ऐसा वो बोल रहा है। टुडे, आज, वी वर ऑन आवर वे, आज हम क्या थे, हमारा जो वे है, रास्ता है, उस पे थे, टू सी, देखने के लिए, अ लग्ज़ूरियस बंगलो, एक लग्ज़ूरियस हो गया कि वही आलीशान कह सकते हो आप, भव्य भी होता है, आलीशान जो बंगलो जो होता है, बंगला जिसको आप बोलते हो उसको अंग्रेजी में बंगलो बोलते हैं। तो वो देखने के लिए आई वाज़ प्लानिंग टू बाय, तो मैं क्या कर रहा था, योजना बना रहा था, टू बाय खरीदने की। तो हम लोग क्या है कि मैं जिस बंगलो को खरीदने की योजना बना रहा था, उसके हम रास्ते में थे,
देखने के लिए। तो ये जो बाप बेटा हैं ये दोनों के दोनों जो है ये बंगलो देखने के लिए जा रहे थे। तो एक अमीरों की बस्ती से गुजरे तो पिताजी ने जो डायलॉग मारा कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। माई टी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, यानी कि मेरा जो चाय बेचने बेचने का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने का, वितरित करने का जो बिजनेस है, व्यापार है, हैड बीन डूइंग वेरी वेल लेटली। वो क्या कर रहा था, ठीक है, पास्ट में है आपका, ठीक है, पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि हैड बीन डूइंग वेरी वेल, यानी कि बहुत अच्छा कर रहा था। लेटली यानी कि हाल ही में, यानी कि अभी 2-4 दिन में अच्छा कर रहा था, ठीक है। एंड और आई वांटेड टू इन्वेस्ट, और मैं चाहता था इन्वेस्ट, यानी कि इन्वेस्ट क्या होता है, निवेश करना होता है, ठीक है, पैसा कहीं पे डालना होता है, वही। आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ हाउस, मैं एक घर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता था। डैश लगा के लिखा है नॉट जस्ट फॉर कंफर्ट, बस कंफर्ट के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू लिव लाइक द रिच, लेकिन बट ऑल्सो यानी कि लेकिन भी, टू लिव लाइक यानी कि रहना, किसकी तरह रहना, जैसे कि द रिच यानी कि अमीर रहते हैं, तो उसकी तरह रहने के लिए भी मैं इन्वेस्ट कर, ऐसे नहीं कि आराम से रहूं, कि अमीरों की तरह रहूं मैं, इसलिए जो है मैं इन्वेस्ट जो है वो कर रहा था। ठीक तो डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमेशा। राजू, माय फादर कंटिन्यूड, राजू उन्होंने कहा, राजू, पहले तो उन्होंने वो सेंटेंस बोल दिया था, अभी वो कुछ और बोल रहे हैं, तो मेरे पिताजी कंटिन्यूड यानी कि जारी रहे। डू यू नो, यानी कि क्या तुम जानते हो, व्हाट सेट्स द रिच अपार्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास, यानी कि क्या जो है सेट करना, यानी कि तय करना, सेट करना तो यही होता है ना, तय करना, ठीक है, कोई चीज़ है उसको फिक्स करना, तो ये क्या जो है वो तय करता है, द रिच यानी कि जो अमीर जो है वो अपार्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास, यानी कि वो अलग है किससे, मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय उनसे अलग है। ऐसा क्या है जो तय करता है कि अलग रहेंगे, कि कुछ तो होगा ना ऐसा। मिडिल क्लास पीपल बिलीव एजुकेशन, तो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, ये चीज़ लिखी हुई है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट पावर, यानी कि जो शिक्षा होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पर जो है मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये भी मैं भी मानता हूँ कि भाई एजुकेशन जो सबसे बड़ी ताकत है। बट लेकिन रिच पीपल यानी कि जो अमीर लोग जो होते हैं, बिलीव वो विश्वास करते हैं दैट कि मनी इज एवरीथिंग, यानी कि पैसा ही सब कुछ है। तो अमीर लोग ऐसे मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, एजुकेशन तो आती जाती रहेगी लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वो मानते हैं। आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया, यस हाँ, एंड और दिस बिलीफ, ठीक है, तो देखो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और बिलीफ बिलीफ मतलब विश्वास होता है, एज एन नाउन आता है। तो बिलीफ यानी कि है जो विश्वास है, गेट्स पास डाउन, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पास डाउन यानी कि नीचे आ रहा है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पास हो रहा है, नीचे आ रहा है। यानी कि पहले दादाजी थे, उन्होंने ये विश्वास जो है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट पावर, ये उन्होंने अपने बच्चों में दिया, फिर उनके बच्चे हुए उन्होंने दिया, तो ये जनरेशन हो गया ना, इस जनरेशन से इस जनरेशन में आ गया। तो वही आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, तो मैंने हाँ हिलाया, फिर मैंने ये जवाब दिया कि हाँ, ये जो विश्वास है ना इनका कि एजुकेशन इज़ पावर, तो ये सारा का सारा क्या है कि धीरे-धीरे पास होता है उनकी जनरेशन में, और अमीरों के जनरेशन में पास होता है कि भई पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, वैसा। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पिताजी दोनों वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इफ़ यू हैव मनी, यानी कि यदि तुम्हारे पास में पैसा है, पावर विल फॉलो, यानी कि जो शक्ति जो होती है, ताकत जो होती है, विल फॉलो यानी कि वो अपने आप आ जाएगी, यानी कि अनुसरण करेगी, अपने आप आ जाएगी। लुक एट आवर मिनिस्टर्स, देखो हमारे मिनिस्टर्स को देखो, मंत्रियों को देखो। सम ऑफ देम हैवंट स्टडीड बियॉन्ड द 10th ग्रेड, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, ठीक है, देम मंत्रियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है, और उनमें से कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ जो है, हैवंट स्टडीज यानी कि उन्होंने जो है वो पढ़ाई भी नहीं की, ठीक है, अध्ययन नहीं किया उन्होंने, बियॉन्ड यानी कि के पार, किसके पार, 10th ग्रेड यानी कि 10वीं के आगे, ठीक है, तो 10वीं 10th ग्रेड यही होता है ना, तो उसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। येट यानी कि फिर भी, मगर दे मेक द लॉज, वो क्या करते हैं, बनाते हैं, लॉज कानून बनाते हैं, ऑफ दिस कंट्री यानी कि इस देश के लिए जो है वो कानून बनाते हैं, इस देश के कानून बनाते हैं वो, ठीक है, जो कि 10वीं पास भी नहीं है। वाई, क्यों, बिकॉज क्योंकि दे हैव मनी, क्योंकि उनके पास में पैसा है, ठीक है, मनी है, धन है, तो धन है तो वो मंत्री बन गए। एंड और मनी ब्रिंग्स पावर, और जो पैसा होता है वो लाता है, पावर लाता है, ताकत लाता है, शक्ति लाता है। डैश लगा के लिखा है एंड और अ पावरफुल मैन,
और एक जो शक्तिशाली आदमी है जिसके हाथ में पावर है, कैन डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता है। ही लाफ्ड, वो हंसे, शेकिंग हिज हेड, हिलाते हुए, अपना सिर हिलाते हुए। तो हंसी की बात थी उनके लिए, तो वो हंसे कि हा हा हा। ये देखो ना, एक 10वीं पास जो मंत्री है वो हमारे लिए लॉ बनाते, कंट्री के लिए लॉ बनाता है, और पढ़े लिखे लोग ऐसे ही गरीब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बातचीत चल रही है बाप बेटे के बीच में, और वो एक अमीरों की बस्ती से गुजर रहे हैं। Whenever, जब कभी, वी पास थ्रू रिच सोसाइटी, जब कभी हम गुजरते, ठीक है, पास मतलब पास होना भी होता है कक्षा में, और गुजरना भी होता है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे पास, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब कभी भी हम गुजरते, ठीक है, थ्रू से रिच सोसाइटीज, यानी कि अमीर जो सोसाइटियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी वही होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ से गुजरते इन द सिटी, शहर के अंदर। माई फादर टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ वेल्थ, मेरे पिताजी जो हैं, टॉक्स, ठीक है, पिताजी क्या सिंगुलर है इसलिए ऐसे आई एस, बातचीत करते, बात करते, अबाउट के बारे में, द पावर ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति जो होती है, धन संपत्ति जो होती है, उसकी शक्ति के बारे में, उसकी ताकत के बारे में बात करते। आई यूजुअली लिसन क्वाइटली, और मैं यूजुअली यानी कि आमतौर पर अक्सर मैं क्या करता, लिसन सुनता, क्वाइटली यानी कि चुपचाप सुनता। डीप इनसाइड यानी कि अंदर गहराई में, आई नो ही इज राइट, मैं जानता था, ही इज राइट यानी कि वो सही है। तो ऐसा मैं जानता था कि पापा जी सही कह रहे हैं कि पावर जो होती है ना वो पैसा में ही होती है, मनी में ही पावर होती है। माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट जो होता है, सोच जो होती है, मानसिकता जो होती है, वही क्या है, सब कुछ है। द रिच हैव अ माइंडसेट, वो जो अमीर जो होते हैं उनके पास में एक माइंडसेट होता है, उनकी सोच होती है। ऑफ मेकिंग मनी यानी कि पैसे बनाने की उनकी सोच होती है। ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है, निवेश करने की, ठीक है, तो ये माइंडसेट किसका है, ऑफ मेकिंग मनी यानी कि पैसा बनाने की, इन्वेस्ट निवेश करने की, एंड और ऑफ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, और गुणा करने की यानी कि पैसे को डबल करने की, ट्रिपल करने की। व्हाट दे ऑलरेडी हैव यानी कि क्या, एंड क्या नहीं लेंगे, इसका सेंस जो लेंगे, ठीक है, कि व्हाट का मतलब क्या भी होता है, और जो भी है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो क्या नहीं आएगा इसका, ठीक है, तो जो, यानी कि जो कुछ भी दे ऑलरेडी है यानी कि जो उनके पास में पहले से ही है, उसको मल्टीप्लाई करने की, यानी कि उसको गुणा करने की, यानी कि जो कुछ मान लो आज उनके पास में एक कार है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं उसके उसके 2 कार हो जाए, 3 कार हो जाए, ठीक है, तो ये जो है उनका माइंडसेट होता है। ओके, दे वैल्यू देयर टाइम, तो वे क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं वे, ठीक है, मूल्य देते हैं। देयर टाइम, अपने समय को जो है वो मूल्य देते हैं। दे डोंट वेस्ट इट, तो वो जो टाइम है उसको वो वेस्ट नहीं करते हैं, खराब नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, अ पुअर मैन, एक जो गरीब आदमी होता है, ऑफन फोकसेस, ठीक है, तो फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना। तो एक गरीब आदमी जो होता है वो अक्सर क्या करता है, अक्सर एडवर्ब है, ऑफन, तो वो ध्यान देता है ओनली ऑन सेविंग, केवल जो सेविंग होती है, सेविंग बचत हो गई, तो वो बचत के ऊपर ही वो ध्यान देता है, ठीक है। वॉट एवर लिटिल ही अर्न्स, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत, ही अर्न्स यानी कि वो कमाता है, ठीक है, तो वो उसकी बचत पे ही वो ध्यान देता है। नॉट ऑन क्रिएटिंग मोर, ना कि और अधिक क्रिएट करने पे, क्रिएट मतलब बनाना होता है, तो और अधिक बनाने पे वो ध्यान नहीं देता है। वो जो कुछ भी मान लो कमा रहा है वो उसी को बचाने पे ध्यान देता है, वो और कमाने पे ध्यान नहीं देता है। हिज माइंडसेट, उसका जो मानसिकता है, उसकी जो सोच है, इज लिमिटेड, वो क्या है, लिमिटेड है यानी कि बंधी हुई है, बोल सकते हो आप कि सीमित है, ठीक है, लिमिट मतलब सीमित होता है ना, तो वो सीमित है उसकी सोच। टू सर्वाइवल यानी कि जीविका चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो सीमित है उसकी कि मेरे को इतना कमाना, इतना जीना है, ठीक है। कॉलर लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, टू अर्न जस्ट इनफ, ठीक है, कमाना जस्ट इनफ, उतना ही कमाना, फॉर टुडेज मील, जितना किसके लिए, आज के भोजन के लिए, ठीक है, आज का पेट भर जाए, इतना ही कमाना, इतनी ही उनकी सोच होती है, लिमिटेड सोच होती है उनकी, ठीक है, तभी वो गरीब के गरीब रहते हैं, आगे नहीं कमा पाते। लॉस्ट इन थॉट यानी कि खो गया, इन थॉट विचार में। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने जो है अचानक रियलाइज किया, वी हैड रीच द बंगलो, हम क्या है वो पहुंच गए थे बंगलो पे। बंगलो पे हम पहुंच गए थे। इट लुक्ड ग्रैंड यानी कि वह दिखा ग्रैंड, यानी कि भव्य दिखा, ठीक है, बहुत बड़ा दिखा।
डैश लगा के लिखा है ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम, यानी कि लगभग की जैसे, अ ड्रीम यानी कि एक जो सपना होता है उसकी जैसे दिखा। आई न्यू, मैं जानता था, दिस वुड बी अ बिग स्टेप, यानी कि ये होगा, ठीक है, मैं क्या जानता था, ये होगा एक बड़ा स्टेप होगा, यानी कि एक बड़ा कदम होगा, फॉर मी, मेरे लिए, फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, ठीक है, तो आर्थिक रूप से बड़ा कदम होगा क्योंकि इतना बड़ा बंगला ले रहा है तो बहुत पैसा भी लगाना पड़ेगा ना उसमें, ठीक है, तो बड़ा कदम होगा, तो ऐसे चल रही है, यानी कि मतलब सोच रहा था वो, ये बातचीत चल रही है उसकी मन मन में। स्टिल अब भी आई हैड मेड अप, ओके, स्टिल यानी कि अभी भी, आई हैड मेड अप माई माइंड, तो मैं क्या कर चुका था, अब मैं बना चुका था, ठीक है, तो मेकअप, मेकअप का मतलब मेकअप करना भी होता है, लिपापोती जो भी करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, और क्रियान्वित करना भी होता है कि बना लिया है मैंने, तो मेरा जो दिमाग है वो मैं बना चुका था। आई साइन द डील, मैंने जो है हस्ताक्षर कर दिया, द डील यानी जो सौदा था उसके ऊपर मैंने साइन कर दिए, तो यानी कि बंगलो जो है वो ले लिया मैंने। इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आँखों में, किसकी आँखों में? ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आँखों में। आई हैड नाउ जॉइन्ड द रिच, तो मैं क्या कर चुका था, जॉइन कर चुका था, शामिल हो चुका था, द रिच यानी कि अमीरों में मैं शामिल हो चुका था, क्योंकि बड़ा घर आ गया इसके पास में। अब जिसके पास में बड़ा घर आ जाता है तो लोग उसको जो है वो अमीर मानने लग जाते हैं कि अमीर है ये। बट लेकिन डीप इनसाइड, लेकिन अंदर गहराई में, आई न्यू, मैं जानता था, द ट्रुथ यानी कि जो सच्चाई है वो मैं जानता था। आई हैड एम्प्टीड माई सेविंग्स, मैंने जो है वो खाली कर दी थी, माई सेविंग्स यानी कि मेरी जो भी बचत है उसको मैंने खाली कर दिया था। एंड और टेकन अ लोन, और मैंने लिया था, ले चुका था मैं, आई हैड टेकन, मैं ले चुका था, अ लोन, एक लोन ले चुका था, लोन कर्ज होता है, कर्ज ले चुका था, टू अफोर्ड दिस बंगलो, इस बंगलो को अफोर्ड करने के लिए, अफोर्ड होता है कि जैसे कोई बड़ी गाड़ी है उसको मैं अफोर्ड कर पाऊंगा क्या, कि मेरी क्षमता है क्या उसको खरीदने की, सक्षम हूँ क्या मैं उसको लेने का, तो वही होता है अफोर्ड। तो अफोर्ड करने के लिए दिस बंगलो, इस बंगलो को अफोर्ड करने के लिए। आई फेल्ट पुअर इनसाइड, मैं जो है महसूस किया मैंने, पुअर इनसाइड यानी कि अंदर से मैंने गरीब महसूस किया, क्योंकि अब इसके पास में इसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं और इसने लोन भी ले लिया है इस बंगलो के लिए। आई हैड स्पेंड ऑल, ठीक है, मैंने जो है वो खर्च कर दिया था, ऑल आई हैड यानी कि जो कुछ भी मेरे पास में था सब कुछ जो है मैंने खर्च कर दिया था। डैश लगा के लिखा है नॉट ऑन ग्रोइंग माई बिजनेस, ना कि ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रोइंग की बढ़ाने के लिए, माई बिजनेस यानी कि मेरा जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए नहीं, बट ऑन बिल्डिंग एन इमेज, लेकिन एक इमेज बनाने के लिए, एक इमेज, इमेज होता है ना छवि, बोलते हैं कि मेरी इमेज अच्छी है मार्केट में, तो वही इमेज बनाने के लिए जो है मैंने सब कुछ जो है वो खर्च कर दिया था, ना कि मेरा बिज़नेस बढ़ाने के लिए। लोग क्या करते हैं जनरली, बिज़नेस वाले होते हैं वो जो भी कमाते हैं वो अपने बिज़नेस में ही लगाते हैं ताकि उनका बिज़नेस बड़ा हो। ठीक है? यदि आपकी जो सेविंग्स वगैरह है वो आप यदि घर खरीदने में ऐसे में लगा देते हो कि मैं भी अमीर बन गया हूँ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी ले लेते हो, तो बिज़नेस में डालने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो आप उसी लेवल के रहोगे हमेशा फिर। इफ आई हैड री-इन्वेस्टेड दैट मनी, यदि मैं करता, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस लगा हुआ है। यदि मैं री-इन्वेस्ट करता, पुनः निवेश करता, यानी कि वापस से जो भी पैसे कमा रहा हूँ उसको मैं बिज़नेस में डालता, दैट मनी, उस पैसे को इंटू माय बिज़नेस, मेरे व्यापार में डालता, आई कुड हैव यानी कि मेरे पास में हो सकता था, क्या हो सकता था? डबल्ड इट, यानी कि मैं इससे जो है पैसे जो है उसको मैं डबल कर सकता, दोगुना कर सकता था। मेबी इवन बॉट 2 सच बंगलोज़, शायद अ शायद होता है ना मे बी, यानी कि मे बी शायद भले ही मैं खरीद लेता, ऐसे 2 बंगलो खरीद लेता, ठीक है? सच बंगलोज़ 2 बंगले खरीद लेता, बट लेकिन दैट्स द मिडल क्लास माइंडसेट, लेकिन ये क्या है? ये मिडल क्लास है, यानी कि मध्यम वर्गीय माइंडसेट था। टू ओन अ होम यानी कि एक घर खरीदना जो है ये मिडल क्लास माइंडसेट था। टू शो सक्सेस, सक्सेस दिखाना, कि लोगों को दिखाना कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, मैंने घर खरीद लिया है। इवन इफ, भले ही, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, भले ही ये चाहे उस पे आए, कॉस्ट पे आए, लागत पे आए, ऑफ फ्यूचर ग्रोथ यानी कि भविष्य की जो आपकी ग्रोथ है, ठीक है, जो भी आपका विकास होने वाला है, जो भी आप बढ़ने वाले थे आगे, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो उसके ऊपर ही क्यों ना आए, ठीक है, बात उसकी ही क्यों ना आए, लेकिन आपको क्या है, लोगों को दिखाना है, इसलिए आपने महंगा घर खरीदा, ठीक है, अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए, चाहे बात जो है वो आपके फ्यूचर ग्रोथ की ही क्यों ना हो। ओके, दैट डे, उस दिन, आई लर्न, मैंने सीखा, अ लेसन, एक सबक सीखा, एक पाठ सीखा। इट्स नॉट मनी, यानी कि पैसा नहीं है, दैट मेक्स समवन रिच, यानी कि जो बनाता है समवन, किसी को रिच बनाता है, अमीर बनाता है, ठीक है?
क्योंकि पैसा तो इसके पास में भी था, ठीक है? ये अपने पैसे को वापस बिज़नेस में डाल के अमीर बन सकता था, ठीक है? लेकिन ये बोला ये पैसा नहीं है, ये क्या है? इट्स देयर माइंडसेट, ये उनका माइंडसेट होता है, ठीक है? उनकी सोच होती है कि यदि इसकी सोच मिडिल क्लास वाली थी, तो इसने शो ऑफ करने के लिए, अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए घर ले लिया, ठीक है? तो इसका माइंडसेट क्या था? मिडिल क्लास माइंडसेट था। यदि यही अमीरों वाला माइंडसेट होता, तो उसी पैसे को ये इन्वेस्ट करता और ऐसे पता नहीं कितने ही बंगले ले लेता, ठीक है? तो ऐसा करके कहानी का एंड हुआ है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप भी अपना माइंडसेट जो है वो बेहतर कीजिए। पढ़िए कोई माइंडसेट वाली अच्छी-सी बुक, ठीक है? वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी, ठीक है? उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 स्टोरीज़ हैं इसमें और वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं हर स्टोरी के साथ में, जो कि हेल्प करते हैं इंग्लिश को पढ़ने में। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर, ये हमारी अ, स्ट्रक्चर्स वाली बुक है, जिसमें 500 स्ट्रक्चर है और 2500 यानी कि 2500 जो है उसमें सेंटेंस दिए गए हैं, हेल्प करेंगे जो। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, इस बुक के ही वीडियोज़ इसके ऊपर डालता हूँ मैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे ई-बुक्स मिल जाएँगे आपको और ये रही हमारी ग्रामर वाली चीज़। तो आइए अब इसको समझते हैं और रिलेट करते हैं। देखो, माइंडसेट पता ही है हमें, सोचने का तरीका, सोच, मानसिकता होती है, ठीक है? नाउन होता है, कहानी का टाइटल भी यही था। रिच, रिच मतलब क्या होता है? अमीर होता है, ठीक है? और पुअर मतलब गरीब होता है। अमीर कौन होता है? ठीक है? हैविंग अ लॉट ऑफ मनी यानी कि होना, पास में होना, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा पास में होना, ठीक है? और वैल्यूएबल पोजीशन, ठीक है? तो मूल्यवान पोजीशंस यानी कि संपत्ति, ठीक है? जिस पे अधिकार हो आपका, ठीक, वही होता है ना पोजीशंस, ठीक है? तो वैल्यूएबल मूल्यवान जो संपत्ति है वो जिसके पास में है, वो क्या है? रिच है। पॉश, पॉश का मतलब शानदार होता है, ठीक है? आलीशान आप बोल सकते हो, ठीक है? पॉश एरिया, बोलते हैं ना पॉश एरिया भाई वहाँ मत जाना, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? एलिगेंट, लग्ज़ूरियस और स्टाइलिश एक्सपेंसिव, ठीक है? तो एलिगेंट सुंदर होता है, लग्ज़ूरियस आलीशान शान-ओ-शौकत वाला और स्टाइलिश यानी कि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो, एक्सपेंसिव यानी कि महँगा, ठीक है? तो स्टाइलिश एक्सपेंसिव यानी कि थोड़ा दिखने में शानदार महँगा हो, लग्ज़ूरियस मतलब सारे एक जैसे ही वर्ड हैं, मिलते-जुलते। नेबरहुड यानी कि पड़ोस होता है, आस-पड़ोस आप बोल सकते हो नेबरहुड। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? वितरक होता है, जो बाँटने वाला होता है, ठीक है? जैसे ये टी डिस्ट्रीब्यूटर था लड़का, राजू, इस कहानी के अंदर था ना राजू और राजू के पापा ही तो ड्राइव कर रहे थे। तो टी डिस्ट्रीब्यूटर चाय पत्ती का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, व्यापार करता था, ठीक है? उसको बेचता था वो, लेकिन ऐसे दुकान पे नहीं बेचता था, होलसेल में बेचता था वो। अ पर्सन एक व्यक्ति और कंपनी यानी कि एक कंपनी, कंपनी होता है, दैट सप्लाइज़ यानी कि वो सप्लाई करती है गुड्स की। गुड्स क्या होता है? सामान होता है, ठीक है? गुड जो होता है मतलब अच्छा होता है और गुड्स एक अलग से नाउन है, इसका मतलब होता है सामान, ठीक है? तो जो सामान होता है उसका सप्लाई करते हैं वो टू स्टोर्स और कस्टमर्स। जो स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती हैं उन पर और कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक होते हैं, उनको जो है वो सप्लाई करते देते हैं उनको, ठीक है? प्रोफ़ेशन, प्रोफ़ेशन का मतलब पेशा होता है, ठीक है? कि आपका पेशा क्या है? जैसे मेरा यूट्यूबर है, टीचिंग का है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है? तो वही प्रोफ़ेशन। अ टाइप ऑफ जॉब यानी कि एक प्रकार की नौकरी दैट रिक्वायर्स यानी कि जिसके अंदर शामिल होती है स्पेशल एजुकेशन, विशेष प्रकार की शिक्षा और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ठीक है? तो वही होता है प्रोफ़ेशन। तो इसका प्रोफ़ेशन क्या था? टी डिस्ट्रीब्यूटर का था। ये कैसे टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाँटते हैं, तो उसको उसके लिए ट्रेनिंग मिली हुई थी ना, वैसा ही। हाँ, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब निवेश करना होता है, ठीक है? निवेश करना मतलब पैसे आपके पास में जो भी मनी है उसको आप डालते हो, चाहे स्टॉक मार्केट में डालो, बैंक एफडी में डालो, तो वो इन्वेस्ट करना ही होता है। टू पुट मनी इंटू समथिंग, ठीक है? तो यानी कि रखना, पैसे को रखना, इंटू में किसमें रखना? समथिंग किसी चीज़ में रखना, टू अर्न अ प्रॉफिट लेटर, तो कमाने के लिए प्रॉफिट यानी कि जो मुनाफ़ा है, लेटर यानी कि बाद में, तो बाद में आपको मुनाफ़ा होगा, तो उसमें पैसे रखना वही होता है इन्वेस्ट। पावर, पावर का मतलब शक्ति होता है, ठीक है? यही तो मैंने स्टार्ट किया था। द एबिलिटी टू कंट्रोल पीपल और इवेंट्स यानी कि वह क्षमता कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने की, पीपल लोगों को और इवेंट्स यानी कि जो भी घटनाएँ हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने की जो ताकत होती है, ठीक है? तो वही शक्ति होती है। ओके, जनरेशन, जनरेशन यानी कि पीढ़ी, ठीक है? अब जनरेशन जैसे दादा हैं, दादा के भाई हैं, ठीक है? दादा की वाइफ़ हैं, ठीक है? तो ये सब लोग क्या हैं? एक जनरेशन के, उसके बाद में उनके बच्चे हो गए, वो अलग जनरेशन के हो गए, पीढ़ी के हो गए, ठीक है?
ऑल ऑफ द पीपल बॉर्न, ठीक है, ऑल ऑफ द पीपल यानी कि सभी लोग, बॉर्न यानी कि जन्मे हो, एंड और लिविंग रहते हो, एट अबाउट द सेम टाइम यानी कि लगभग सेम समय में जो रहते हो, वही होता है जनरेशन। मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है, ठीक है। अ हेड ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एक हेड यानी मुखिया होता है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, ठीक है, और परिवहन मंत्री, ठीक है, तो ये मिनिस्टर हो गए। सोसाइटी मतलब समाज होता है, आवास या कॉलोनी आप बोल सकते हो, जहाँ पे लोग रहते हो। अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक लोगों का समूह, लिविंग टुगेदर रहता है साथ में, इन एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, एक मतलब व्यवस्थित जो समुदाय है, कम्युनिटी है उसमें, तो वही होता है सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन होता है, ठीक है, वेल्थ। ओके, एन अबेंडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशंस और मनी, ठीक है। अबेंडेंस, अबेंडेंस क्या होता है कि भरमार है, ठीक है, कि बहुत ही चीज, बहुत ज्यादा है कोई चीज, ठीक है। अबेंडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशन यानी कि जो मूल्यवान जो संपत्तियां हैं उनकी भरमार है, और या पैसे की भरमार है, धन की भरमार है, ठीक है। तो भरमार प्रचुरता यानी कि जितना चाहिए उससे बहुत अधिक होना, तो वही होता है अबेंडेंस। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मतलब होता है निवेश करना, ठीक है। तो वही ऊपर आया था ना इन्वेस्ट करना, तो उसी का ही है, आईएनजी लग गया। द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इनटू वेंचर्स टू गेन प्रॉफिट्स, द एक्ट ऑफ यानी कि वो काम होता है पुटिंग यानी कि रखने का, मनी पैसा रखने का, पैसा डालने का, इनटू में किसमें, वेंचर्स, वेंचर्स भी व्यापार होता है यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो, वो वेंचर होते हैं, ठीक है। तो वेंचर्स में रखना, और टू गेन प्रॉफिट यानी कि मुनाफा प्राप्त करने के लिए। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो बढ़ाना किसमें, नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है उसमें बढ़ाना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, जैसे एक गुना कर दिया, दो गुना कर दिया, मल्टीप्लाई। सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवित रहना होता है, द एक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू लिव और एग्जिस्ट, ठीक है। एक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग काम होता है कंटिन्यूइंग जारी रखने का, टू लिव जीने का, और एग्जिस्ट अस्तित्व में रहने का, कि एग्जिस्ट करती है वो चीज़, एग्जिस्ट करती है वो चीज़ है यहाँ पे, तो वही सर्वाइवल होता है, ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो सर्वाइवल के लिए ही सोचते हैं कि बस इतना कमा लूँ कि 2 टाइम का मेरे को रोटी मिल जाए, ज़्यादा नहीं सोचते वो। रियलाइज़ महसूस किया, ठीक है, तो पता लग जाना, एहसास करना, फ़ील करना, ठीक है। तो बिकम फुली अवेयर, ठीक है, बिकम होना, फुली अवेयर पूरी तरह से जागरूक होना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ को लेकर के, एज़ अ फैक्ट यानी कि एक तथ्य के रूप में, कि हाँ, कि कोई किसी ने कोई बात बोली तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो सही बात थी, ठीक है, तो वही महसूस किया मैंने। सेविंग्स मतलब बचत होता है, ठीक है, यानी कि मनी सेट असाइड यानी कि पैसा जो है सेट असाइड यानी कि अलग किया गया, ठीक है। तो असाइड मतलब अलग करना, ठीक है। टिपिकली आमतौर पर इन अ बैंक, एक बैंक में, फॉर फ्यूचर यूज यानी कि भविष्य के उपयोग के लिए, ठीक है। तो सेविंग्स आप करते हो, बचत आप करते हो, तो वही सेविंग्स है कि पैसा जिसको अलग किया गया, ठीक है, भविष्य के लिए काम में लेंगे हम उसको। लोन, लोन का मतलब ऋण होता है, अ सम ऑफ मनी यानी कि एक पैसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सम का मतलब जोड़ नहीं होगा यहाँ पे, एक पैसा, ठीक है। बोरोड यानी जो उधार लिया गया, टू बी पेड बैक यानी कि जिसको जो है बाद में भुगतान किया जाएगा, विथ इंटरेस्ट ब्याज के साथ में, तो वही होता है लोन, ऋण, ठीक है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको मज़ा आया है, कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पूरा देखा है आपने, तो ज़रूर से एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। थैंक यू।